कभी कभी एक ऐसा दर्द होता है जो बार बार लौट आता है, चाहे जितना भी आराम कर लो। आज हम टेंडन की चोटों के पीछे की सच्चाई जानेंगे और समझेंगे कि क्यों बस आराम करो वाली सलाह हमेशा सबसे अच्छी नहीं होती। चलिए इसके पीछे का साइंस समझते हैं। ये कहानी बहुत जानी पहचानी लगती है ना। हफ्तों तक आराम किया, लगा कि अब सब ठीक है, और जैसे ही अपनी पसंदीदा एक्टिविटी जैसे दौड़ना या खेलना शुरू किया, वही दर्द वापस आ गया। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ये, और इसकी जड़ हमारे शरीर के एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण हिस्से में छुपी है। तो चलिए इस जिद्दी दर्द की जड़ तक पहुंचते हैं, और इसके लिए हमें मिलना होगा हमारे शरीर के कुछ गुमनाम हीरो से, जिन्हें हम कहते हैं टेंडन्स। इसे ऐसे समझिए, जब कोई मसल सिकुड़ती है तो टेंडन एक मजबूत रस्सी की तरह उस ताकत को हड्डी तक खींचता है, और तभी हमारी हड्डी हिलती है। बिना टेंडन के हमारी मांसपेशियां मतलब किसी काम की नहीं है। ये मूवमेंट की चेन में एक बहुत ही जरूरी कड़ी है। देखिए, एक टेंडन सिर्फ एक धागा नहीं है, ये एक कमाल की बहुत ही व्यवस्थित बनावट है। सब कुछ शुरू होता है सबसे छोटे कोलेजन मॉलिक्यूल से, जो मिलकर फाइब्रिल बनाते हैं। फिर ये फाइब्रिल जुड़कर फाइबर बनाते हैं, और इन फाइबर्स के बंडल से आखिर में एक मजबूत टेंडन यूनिट बनती है, बिल्कुल एक मोटी मजबूत रस्सी की तरह। और यही बनावट इसे अपनी जबरदस्त ताकत देती है। और यहीं पर असली कहानी शुरू होती है। टेंडन्स खिंचाव सहने में तो बहुत मजबूत होते हैं, पर उनमें खून का बहाव, ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है। इसका मतलब यह है कि जब उन्हें चोट लगती है तो जरूरी न्यूट्रिएंट्स उन तक बहुत धीरे धीरे पहुंचते हैं, और इसीलिए उनके ठीक होने की रफ्तार भी बहुत धीमी हो जाती है। अच्छा, अब हम इस विश्लेषण के उस हिस्से पर आ रहे हैं जो शायद टेंडन की चोटों के बारे में पूरी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। हम जिसे सूजन समझ रहे हैं वो अक्सर कुछ और ही होता है। यहां दो शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, टेंडनाइटिस और टेंडनोसिस। स्लाइड पर देखिए, टेंडनाइटिस एक आग की तरह है, एक ताज़ा चोट जिसमें सूजन होती है, और ये आराम करने से ठीक हो सकती है। लेकिन ज्यादातर जो पुराना न जाने वाला दर्द होता है वो है टेंडनोसिस। ये एक घिसाव की तरह है। इसमें सूजन नहीं, बल्कि टेंडन के रेशे बेतरतीब और कमजोर हो जाते हैं, और सबसे जरूरी बात, आराम करने से ये और भी बदतर हो सकता है। ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि सालों से जिसे सूजन मानकर उसका इलाज किया जा रहा था, वो असल में टेंडन का अंदरूनी घिसाव है, एक तरह का डीजेनरेशन। यही वजह है कि पेन किलर्स खाने से थोड़ी देर के लिए तो आराम मिल जाता है, पर असल समस्या वहीं की वहीं रहती है। तो सवाल यह है कि अगर आराम और सूजन कम करने वाली दवाएं सही जवाब नहीं है, तो फिर क्या है? चलिए अब समाधान की बात करते हैं और देखते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहता है। लेकिन समाधान पर जाने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो कौन सी आम गलतियां हैं जो असल में फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकती हैं। देखिए, पूरी तरह से आराम करने से टेंडन को कोई सिग्नल ही नहीं मिलता कि उसे ठीक होना है, तो वो और भी कमजोर हो जाता है। सूजन रोधी दवाएं सिर्फ लक्षण को दबाती हैं, जड़ को नहीं। और हाँ, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन जो दर्द को तुरंत कम कर सकते हैं, पर लंबे समय में वो टेंडन को कमजोर करके उसके फटने का खतरा भी बढ़ा सकते हैं। तो असली समाधान क्या है? वो है एक तकनीक जिसे कहते हैं एक्सेंट्रिक लोडिंग। अब सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि चोट वाली जगह पर भार डाला जाए, है ना? लेकिन ये जादू की तरह काम करता है। सोचिए, जब कोई वजन धीरे धीरे नीचे लाया जाता है तो मांसपेशी लोड के नीचे लंबी हो रही होती है। बस यही है एक्सेंट्रिक लोडिंग। ये मूवमेंट टेंडन को सिग्नल भेजता है कि अब मरम्मत का समय है, जिससे नया व्यवस्थित कोलेजन बनता है। ये एक तरह से कंट्रोल्ड तरीके से उसे दोबारा बनाना है, उसे और तोड़ना नहीं। इलाज के साथ साथ ये समझना भी जरूरी है कि भविष्य में ऐसी चोटों से कैसे बचा जाए, और ठीक होने में असल में कितना वक्त लग सकता है। आज जैसा कि ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है, ठीक होने में वक्त लगता है। ये कोई झटपट होने वाली प्रक्रिया नहीं है। एक हल्की चोट कुछ हफ्तों में ठीक हो सकती है, लेकिन अगर कोई गंभीर पुरानी टेंडिनोसिस से जूझ रहा है तो 6 महीने से 1 साल तक का समय भी लग सकता है। इसलिए सब्र रखना सबसे जरूरी है। और हाँ, रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर है। अपनी ट्रेनिंग का लोड धीरे धीरे बढ़ाना, वार्म अप को कभी नज़रअंदाज न करना, और शरीर को ठीक होने का पूरा समय देना बहुत ज़रूरी है।
खास तौर पे एक्सेंट्रिक एक्सरसाइज को अपने रूटीन का हिस्सा बनाने और शरीर के मूवमेंट के सही तरीके यानी बायोमैकेनिक्स पर ध्यान देने से टेंडन्स को मजबूत और लचीला बनाए रखने में बहुत मदद मिलती है। तो अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, टेंडेंस भार से ठीक होते हैं, भार की गैर मौजूदगी से नहीं। निष्क्रियता दुश्मन है, सही तरह का लोड ही वो दवा है जो टेंडन को खुद को फिर से बनाने के लिए चाहिए। आखिर में ये एक सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। अगली बार जब कोई पुरानी चोट परेशान करे तो ये सोचने की जरूरत है कि क्या पूरी तरह से आराम करना वाकई में मदद कर रहा है या ये अनजाने में समस्या को और बढ़ा रहा है। सही जानकारी और सही अप्रोच से इन निराशाजनक चोटों से उभरना बिल्कुल संभव है।